ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बीए थर्ड ईयर की शॉर्ट स्टोरीज का चैप्टर चल रहा था। आज हमारी जो थर्ड स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, माय बिलो चैरियटर। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय शशि देशपांडे, हु इज ए प्रोमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर, and she is an award-winning novelist and a short story writer। जो शशि देशपांडे हैं वो एक अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट हैं एंड शी इज ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। एंड शी इज द सेकंड डॉटर ऑफ द फेमस कन्नड़ ड्रामेटिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर एंड राइटर Sri Rama. She was also a gold medalist. एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद शी सेटल्ड इन बॉम्बे। ये बॉम्बे में रहने लग जाती है। इनकी बहुत फेमस नॉवेल्स हैं और वेल नाउन नॉवेल्स आर जस्ट लाइक द डार्क होल्ड्स नो एरर, इफ आई डाई टुडे, रूट्स एंड शैडो। These are so student, now we will discuss about the story। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देखो, द स्टोरी हैज ओनली 3 कैरेक्टर्स। इस कहानी के अंदर मेनली 3 कैरेक्टर्स है, ग्रैंड मदर, हर डॉटर आरती एंड ग्रैंड डॉटर। आरती की मदर और आरती की बेटी, ये देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। सबसे छोटी बेटी प्रीति है, प्रीति की मदर आरती है और आरती की मदर है उसकी प्रीति की नानी, हम उसको कह सकते हैं। द ग्रैंड डॉटर अफेक्शनेटली कॉल्स हर ग्रैंडमा अज्जी। और ये जो प्रीति है ये अपनी नानी को अज्जी कहकर बुलाती है और इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। प्रीति और उसकी नानी दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। एंड आरती हैज़ नो प्लेस इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स। और आरती के साथ इन दोनों की बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है। Shashi Deshpande examines the relationship between the widow old lady and her aunt daughter Aarti, who lost her husband Madhav recently। तो आरती का जो हस्बैंड है माधव है, जिसकी अभी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है, और आरती के जो फादर हैं उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है। तो both of lady are widow। Aarti has a grudge against the world, for she cannot bear to see others people lives going in the relative happiness। क्योंकि बिकॉज आरती के हस्बैंड अभी अभी एक्सपायर हुए हैं और उसके हस्बैंड उसे बहुत प्रेम करते थे, तो आरती दूसरे हैप्पी कपल्स को खुश नहीं देख सकती, उसको देख के उसको ईर्ष्या होती है। Death and the ways in which one mourns the dead are central issue in the story। डेथ एक ऐसा तरीका है और इस कहानी का मुख्य जो सेंट्रल आइडिया है वो डेथ ही है। द वे इन विच द वाइफ मोर्न देयर डेथ हस्बैंड इन द स्टोरी, कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी जो वाइफ है किस तरह से रोती है, क्या विलाप करती है। ये अब देखो, फॉर द ग्रैंड मदर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर 25 years ऑफ मैरिड लाइफ कैम एज ए ग्रेट रिलीफ। अब आप सोचो कि प्रीति की जो नानी है, तो प्रीति के नाना के एक्सपायर होने बाद शादी के 25 ईयर बाद उनकी डेथ हुई थी और उनकी नानी को बड़ा रिलीफ मिला था उनके नाना की डेथ के बाद, बिकॉज ही वॉज टायरेनिकल बिहेवियर। उसका व्यवहार निरंकुश था
सी हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विम्स, उसे उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ता था। ही वॉज वेरी हार्श टू हर, और वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत कठोर था। ही डिड नॉट अलाउ हर टू शेड टीयर्स फॉर द डेथ ऑफ देयर इन्फेंट सन। इनके एक छोटा बच्चा हुआ था, उसकी डेथ के ऊपर भी उसके हस्बैंड ने उसको आंसू तक नहीं बहाने दिए थे। ही वॉज कोल्ड एंड कॉल आउट इवन इन द बेड विद हर, यहाँ तक कि नाइट में बिस्तर पर भी उसके साथ ऐसे ही रहता था, कोल्ड। शी हैड टू मेक हरसेल्फ अवेलेबल एज एंड व्हेन ही वांटेड हर, और जब उसको ज़रूरत होती थी 24 आवर उसको अपने पति के लिए अवेलेबल रहना होता था। एंड डिस्मिस हर व्हेन ही हैड फिनिश्ड विद हर, और जब उसका काम हो जाता इसको दूर कर देता था। सो शी स्पेंट हर मैरिड लाइफ इन ए ग्रेट टेरर ओवर हिम। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रीति की नानी ने बहुत ही दुख में, डर में अपना जीवन जिया था। ही नेवर बोदर्ड फॉर हिज वाइफ लाइक एंड डिसलाइक, उसने कभी भी जीवन में अपनी पत्नी की पसंद और नापसंद की परवाह नहीं की। अब उसके दूसरी ओर हम आरती के हस्बैंड की बात करते हैं। माधव वाज वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। माधव उससे बहुत प्यार करता था, लविंग हस्बैंड था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, आरती इज वेरी डीप ट्रस्टर्स सी हैड द हैप्पी कपल। अब उसको आरती दुखी रहती है और जो हैप्पी कपल से उसे नफरत करने लगती है। एंड शी स्पेंड हर लाइफ इन रीडिंग एंड स्मोकिंग, अब वो पढ़ने में, स्मोकिंग में अपना समय बिगाड़ती है। नॉट केयरिंग फॉर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की केयर नहीं करती है। नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, ना प्रॉपर रूप से सो पाती है। हर मदर नरेट्स अ आउट स्टोरी टू हर, और उसकी माँ उसको अपनी कहानी के बारे में भी बताती है। द ओल्ड लेडी एंड डॉटर आरती हैव ऑलवेज बीन डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, आरती और उसकी मदर के बीच में हमेशा एक दूरी बनी रहती है। द ग्रैंड मदर फाइंड्स सोलेस इन द ग्रैंड डॉटर, तो नानी को प्रीति के साथ बड़ा अच्छा लगता है। शी इज बिलोव्ड चैरिटर एज लॉर्ड कृष्णा वाज टू अर्जुन, जिस तरह से महाभारत के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन के चैरिटर बने थे, रात के सारथी बने थे, उनको आगे रास्ता दिखाया था, उसी प्रकार से नानी को ऐसा लगता है कि जो प्रीति है वो उसकी चैरिटर है, उसके जीवन को प्रेरणा देने वाली, उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। द सेम रोल हैज बीन असाइन्ड टू यंग प्रीति बाय देशपांडे, जो रोल वहाँ पे श्री कृष्ण अदा किया था वही रोल प्रीति ने अपनी नानी के लिए अदा किया है। तो शशि देशपांडे हैज वेरी आर्टिस्टिकली ब्रोकन द डेडलॉक बिटवीन द मदर एंड द डॉटर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि शशि देशपांडे ने बहुत ही कलात्मक तरीके से माँ और बेटी के बीच का जो ग्रोथ है उसको तोड़ा है। राइटर हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड द एम्बिटेड मदर डॉटर रिलेशनशिप एंड प्रेजेंटेड ए सॉल्यूशन आल्सो इन द स्टोरी, और लेखिका ने बहुत ही सफलतापूर्वक माँ बेटी के जो कटुतापूर्ण संबंध थे उनको चित्रित किया है, और उसके साथ ही इस कहानी में इसका एक हल भी प्रस्तुत किया है। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द My Beloved Charioteer by Shashi Deshpande. Okay, thank you very much. Have a nice day.